हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। ठीक है। और जो यूट्यूब चैनल है उसका जो हैंडल नेम है वो भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से। और जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। आज से देखो एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो बुकलेट। जो जीरो बुकलेट के जो क्वेश्चन है ना अपने पास में, ये क्या है कि जो भी बिगनर होता है ना उसके लिए मतलब बेस्ट है एकदम। देखो लिख भी रखा है आशीष अरोड़ा सर ने, एन अरिथमेटिक बुक फॉर बिगिनर। मतलब इसमें हर टाइप के जो बिगिनर के लिए ना क्वेश्चन वो हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और आप अगर यहाँ से इसका सोल्यूशन कर लेते हो तो मैं इसका सोल्यूशन और अच्छे तरीके से अच्छे वे में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कर लेना अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीरो बुकलेट है अपने पास में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपका इंटरेस्ट रहा इस टॉपिक में तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट रहा तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक देखो, सबसे पहले मैं क्या है कि टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक करवाऊंगा ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर रिलेशन हो गया, जो भी हो गया, पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो उसके कंसेप्ट है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको कंसेप्ट के लिए मतलब एक बार आपका कंसेप्ट भी रिविजन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो मतलब एक बार आप ये भी देख लोगे ना तो मच मोर देन सफिशियंट आपके लिए। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद में होता है एक अपने पास में रेट परसेंट, एक होता है अपने पास में टाइम, एक होता है इंटरेस्ट जिसको अपन सिंपल इंटरेस्ट आगे कैलकुलेट वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है अमाउंट अपने पास में। ठीक है, प्रिंसिपल तो इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मतलब जो आपने पैसा कैरी किया है, जिससे आपने पैसा लिया, मान लो बैंक से पैसा लिया है, अपने दोस्त से पैसा लिया है, जो पैसा आपने लिया है उसको तो बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट होती है ये पर एनएम कैलकुलेट होती है, क्वार्टरली कैलकुलेट होती है, हाफ ईयरली कैलकुलेट होती है, वो दे देगा आपको पर एनएम, मोस्टली पर एनएम ही कैलकुलेट होती है। तो रेट परसेंटेज, किस रेट से आपने पैसा लिया, उसको कितनी किस रेट से आप उससे पैसा ले रहे हो, कि मतलब वो आपको इस रेट से वो चार्ज करेगा, आपसे चार्ज करेगा, वही होगा। टाइम हो गया, टाइम आपके पास में मतलब समय, कितने टाइम के लिए। रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। कितने टाइम के लिए आपने उससे पैसा लिया, मान लो आपने उससे 5% रेट पे एक 2 साल के लिए पैसा लिया, तो पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, मतलब 10% रेट पे मतलब आपको प्रिंसिपल का 10% पैसा पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज, इसको ब्याज दर भी बोल देते हैं ना, ब्याज दर। ठीक है, और अमाउंट, अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है। अब ये अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल ऐसा ही लिख रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सीआई होगा। ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखो अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन, जिसमें ऐड होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज, दोनों जोड़ देते हैं तो अपने पास में मिश्र धन बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। यहाँ पे एस आई क्या है, एस आई तो है सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या है अपने पास में प्रिंसिपल, आर क्या है रेट, टी है अपने पास में टाइम। ये सारी चीजें हैं, आपको बस केवल यही चीज ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। दूसरी चीजें देखो, अगर मैं ना ये जो मेरे को मान लो कि प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, एस आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी। प्रिंसिपल निकालना था ना, देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या था, एस आई इजिकल टू पी आर टी ओवर 100 था ना। देखो एस आई इंटू 100, इस 100 को यहाँ पे भेज दिया, 100 को यहाँ पे भेज दे, 100 इसके मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ से 100 खत्म, मतलब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। और ये पी निकालना है तो पी यहाँ पे पड़ा रहेगा, बाकी आर और टी इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पी इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी लिख दिया। पी इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा, अरे
आर इंटू टी। अगर आपको रेट निकालनी है तो एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। और अगर आपको टाइम निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। ये तो होगी अपने पास में फॉर्मूले की बात, ठीक है। मैंने अब तक आपको 4 फॉर्मूले बता दिए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल, पी आर टी ओवर 100, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और ओवर 100। आगे हो गया अपने पास में प्रिंसिपल निकालने का, रेट निकालने का, टाइम निकालने का। ये इस तरीके से हो गए, ठीक है। अभी देखो, अभी एक इस तरीके से भी सोच सकते हो ना आप, जैसे मतलब इंटरेस्ट निकाल रहे हो आप। इंटरेस्ट क्या होता है? आरटी परसेंट होता है। जो इंटरेस्ट होता है अपने पास में, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? आरटी परसेंट होता है। आरटी परसेंट कैसे होता है? एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं जो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा वो इसी कंसेप्ट पे बेस करवाऊंगा। आरटी परसेंट, आरटी परसेंट कैसे होता है? देखो, मान लो कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, रेट है आपके पास में 10%, टाइम आपके पास में 2 साल, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या था? एस आई इजिकल टू पी आर टी ओवर 100। ये था ना अपना फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रिंसिपल अपना 1000 रुपये, रेट अपनी 10%, टाइम है 2 साल, और जो फॉर्मूले में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 100 गुना 2 200। मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना मिल गया? 200 मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना मिल गया? 200 मिल गया। अब देखो, ये जो 200 है ना, ये जो 200 है, ये 1000 का कितना परसेंटेज है? 1000 का कितना परसेंटेज है? देखो, 20 मतलब 20% है। कितना है? 20% है कितना है? 20% है। सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना मिला? 20% मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिल गया यहाँ से 20%। लेकिन अपन देखो यहाँ से इस फॉर्म जो मैंने ये कंसेप्ट बताया है, जो ये वाला कंसेप्ट है, एस आई इजिकल टू आर टी परसेंट, एस आई इजिकल टू आर टी परसेंट। आर कितना दे रखा है? 10%, टाइम कितना है? 2, मतलब आर गुना टी, मतलब एस आई कितना हो जाएगा? आर गुना टी, मतलब 10 गुना 2, मतलब 20% हो जाएगा। 20% ऑफ प्रिंसिपल, इसको ऐसे भी लिख लेना, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो 20% ऑफ प्रिंसिपल, एस आई क्या हो जाएगा? 20% ऑफ प्रिंसिपल, 20% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या अपने पास में? 1000 रुपये। प्रिंसिपल अपने पास में 1000 रुपये, 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200। देखो, एक बार परसेंटेज और बता देता हूँ आपको। मान लो कि आपके पास में है 750 है, ठीक है। 750 का आपको, पहले एक बार सही से नंबर ले लो, 1000 ही ले लो। मान लो 1200 है, 1200 है, ये आपके पास में 100% की वैल्यू है, ठीक है। मान लो कि 100% की वैल्यू आपके पास में है 1200। अगर मैं इस साइड से एक जीरो हटा देता हूँ तो ये कितना बच जाएगा? 10% ना। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। अगर मैं 2 जीरो हटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अगर मेरे को 2% की वैल्यू निकालनी है तो 1% का डबल कर दूंगा 2%, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। अगर मेरे को 5% की वैल्यू निकालनी है तो मैं 1% का 2 गुना कर 1% का 5 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 60। या फिर मैं जो 10% दे रखा है इसका आधा कर दूंगा, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 60। अगर मेरे को 50% की वैल्यू निकालनी है तो मैं या तो 5% के आगे एक जीरो लगा दूंगा तो 50% की वैल्यू हो जाएगी 600। या फिर मैं 100% का आधा कर दूंगा तो 1200 का आधा कर दिया 600। अगर मेरे को 53% की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास में 50% की वैल्यू है 600, 3% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 12, 3% की वैल्यू 36, तो 636। ये हो गया अपने पास में 53%। इस तरीके से अगर आपको आधा परसेंट निकालना है, 1% है 6, 1% का आधा कितना हो गया? 0.5%, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 6, ठीक है। 5% आपके पास में कितना था? 60। अगर 5% था 60, अगर इसमें 10 का भाग देते हो तो 0.5 आ जाएगा ना, तो इसमें भी 10 का भाग देते हो तो 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया है। मैं ऐसा इजिकल टू जो RT% होता है प्रिंसिपल का, ये फॉर्मूले आपको बता ही दिए, और ये आपको सिंपल सिंपल जो इसकी टर्मिनोलॉजी थी वो सारी चीज़ें समझा दी। अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स ऑन 1500 रुपये पे 13.5 है,
डिफरेंस बिटवीन देखो रेट है। अब अपना फॉर्मूला क्या था, एस आई इजिकल टू पी आर टी ओवर 100, ये था। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है अपने को, 1350 दे रखा है। ऐसा ही जो प्रिंसिपल कितना है वो 1500 है। रेट अपने को 2 साल की रेट का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है, दो रेट अलग अलग, 2 साल का नहीं, दो अलग अलग रेट है इंटू 100। देखो 20 से 20 कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। तो ये तो हो गया 135/10 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मैंने इसको लिख दिया 135/10। ये कितना हो गया, 15 × 3 45, 45 × 3 135, मतलब R1 माइनस R2 हो गया, वो हो गया 3/10 या फिर 0.3%। तो रेट का जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में वो कितना हो गया, 0.3%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ 400 अमाउंट 480 इन 4 ईयर, व्हाट will be it amount if the rate of interest is increased by 2%। 400 रुपए की राशि है वो 480 हो जाती है कितने साल में, 4 साल में। मतलब 80 रुपए का अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 80 रुपए का। एक साल में कितने का मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। एक साल में ब्याज मिल जाएगा अपने को 20 रुपए का, एक साल में ब्याज मिल जाएगा 20 रुपए का, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक साल में, कितने पे, 400 पे इंटू 100, रेट कितनी होगी 5%। या फिर ऐसे देख सकते हो 400 है, 400 का 10% कितना हो गया 40, 5% कितना हो जाएगा 20, 400 का 1% कितना हो जाएगा 4, तो 20 कितना होगा 5% हो जाएगा। रेट हो गई अपने पास में 5%। अब बोल रहा है कि रेट अगर 2% ज्यादा होती, रेट को 2% से इंक्रीज कर देते, 2% ज्यादा होती, मतलब रेट कितनी हो जाती 7%। 7% रेट होने के बाद में आपको अमाउंट कितनी बनती, 7% एक साल में, 4 साल में कितनी हो जाएगी 28%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT परसेंटेज, एक साल में 7% है तो 4 साल में हो जाएगी 28%। 28% अपने को ब्याज मिल जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का 28%। 400 का 28% कितना हो गया, 1% कितना हो गया 4, 1% हो गया 4, 28% कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 दूनी 112, 28 गुना 4 मतलब 112 रुपए का अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसने पूछा है अमाउंट क्या होगी, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 400 और 112 512 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पे 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर होता है। देखो पहले भाग पे 8% की दर से और दूसरे भाग पे 6% की दर से ब्याज बराबर है, तो पहले और दूसरे भाग का रेशियो निकाल लो। ये कितना हो जाएगा 6/8, मतलब पहले और दूसरा जो भाग है वो कितना हो जाएगा 3/4 में डिवाइड किया गया है, 3/4 में। टोटल कितना हो रहा है 7 यूनिट, 7 यूनिट, लेकिन टोटल जो प्रिंसिपल अपने पास में वो 1750 है। 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 1750, 7 से काटा तो 250 बार, तो पहले वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 750 और दूसरे वाला हो जाएगा 1000। आपको क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। देखो पहले वाला भाग कितना है 750 रुपए, 750 पे 8% इंटरेस्ट लगा के निकाल लो एक साल का, या फिर 1000 पे 6% इंटरेस्ट निकाल लो। 1000 का 6% कितना हो जाएगा 60, 1000 का 6% कितना हो जाएगा 60, और जो 75 है 75, इसका 8% कितना हो जाएगा 75 का 8%, 1% कितना हो जाएगा 7.5, 2% कितना हो जाएगा 15, 2% 15 है, 2% है, 2% है वो 15 है, 2% 15 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 8, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 60। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1% की वैल्यू है वो अपने पास में 7.5 है, तो 2% की वैल्यू हो गई अपने पास में 15। 2% को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 को भी 4 से कर दूंगा, ये हो जाएगा 60। 8% की वैल्यू हो जाएगी 60। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन लेंट आउट 5000 रुपए है, पार्सली 4% रेट पे और पार्सली 5% रेट पे पर एनम पे, टोटल इंटरेस्ट हो गया 2 साल बाद में 440, तो 2 साल बाद में 440 हो गया, तो
इस रेट में मतलब जो अमाउंट है वो किस किस रेट में उसको डिवाइड किया गया था ये पूछा। देखो एक तो ले रहा है 4% पे और 2 साल के लिए, टोटल ब्याज यहाँ से कितना मिल जाएगा 8%। दूसरा ले रहा है 5% है 2 साल के लिए, यहाँ से ब्याज कितना मिल जाएगा 2 साल में 10%। लेकिन उसको जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 440 का, कितने पे 5000 पे इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 44/5%। ओवरऑल उसको मिल रहा है 44/5%। अब देखो एलिगेशन लगा दो, पहले पार्ट पे मिल रहा है उसको 8%, दूसरे पार्ट पे मिल रहा है 10%, ओवरऑल मिल रहा है उसका 44.5%। सबको 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40%, ये हो जाएगा 50%, और ये कितना हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 कट जाएगा 44%। एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 4, मतलब 3:2 में जो पैसा है वो डिवाइड किया गया है, 3:2। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5000 रुपए को 12% साधारण ब्याज की दर से और एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई। यदि 4 वर्षों बाद दोनों राशि पर कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि याद करो। देखो 500 रुपए है, 12% इंटरेस्ट रेट है और 4 साल के लिए, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 48% ब्याज मिल जाएगा ना अपने को, यहाँ से 48% ब्याज मिल जाएगा ना। प्रिंसिपल अपना 500 रुपए, 500 का 48% ब्याज मिल जाएगा, ठीक है 500 का 48% ब्याज मिल जाएगा। 48% मतलब 500 का आधा कितना हो गया 250, मतलब 50% की वैल्यू होगी 250, तो 10 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 240। यहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 240 रुपये मिल जाएगा 500 पे 12% के इंटरेस्ट रेट पे। दूसरी राशि उसको 10%, प्रिंसिपल है अपना पता नहीं, रेट है अपने पास में 10%, टाइम है वही 4 साल, और जो टोटल ब्याज मिल रहा है कुल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 480, 480 का ब्याज मिल रहा है, तो 240 तो अपने को पहले वाले से मिल गया, तो कितना ब्याज मिलेगा 280 का ब्याज मिलेगा। या तो इसको ऐसे देख लो, ऐसा ही क्या था, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 में R इंटू टी। SI कितना है 240 इंटू 100 में R इंटू R है 10% और T है 4, 10 से ये काट दिया 4 से काट दिया 6 बार, तो ये कितना आ गया 600। या तो प्रिंसिपल ऐसे देख लो 600, या फिर देखो 10 गुणा 4 40%, 10 गुणा 4 40%, RT%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT% होता है ना, मतलब 40%, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 240, तो 4 से काट दिया 10 बार 10% की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 600। अपने पास में जो दूसरे वाला प्रिंसिपल था वो हो गया 600। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुकना एक सेकंड, हाँ देखो A lend 2500 to B and certain sum of C सेम टाइम को 7% एनुअल इंटरेस्ट पे 4 साल बाद में A को इंटरेस्ट मिलता है 1120 फ्रॉम B एंड C। सम C को कितना दिया गया, देखो A है 2500 रुपए और C को एक निश्चित राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पे देता है और 4 साल बाद में टोटल ये ब्याज मिलता है। देखो B को दिया उसने 2500 रुपए 7% इंटरेस्ट रेट पे 4 साल के लिए, टोटल उससे SI कितना मिल जाएगा 28% मिल जाएगा ना। प्रिंसिपल का 28%, प्रिंसिपल का 30% कितना हो गया 750, प्रिंसिपल का 30% कितना हो गया 750 हो गया, 2% कम कर दो 50 कम कर दोगे तो जो SI मिल जाएगा वो अपने को मिल जाएगा 700 रुपये। टोटल अपने को SI कितना मिल रहा है A और B से 1120 का SI मिल रहा है, जिसमें से 700 तो B ने पे कर दिया, तो 420 का SI पे करेगा, 420 का SI जो सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा वो करेगा C पे करेगा। C जब 420 का इंटरेस्ट पे कर रहा है, C कर रहा है 420 का इंटरेस्ट पे, अब बोला है उसने C को भी उसने उसी पे दिया है, किस पे 7% पे 4 साल के लिए, और अपने को प्रिंसिपल निकालना है। टोटल 28% ब्याज देना है उसको, 28% की वैल्यू होगी 420, 14 दूनी 28 और 14 दी है 42, 1% की वैल्यू हो गई 15, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1500। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम 41/40 हो जाती है 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पर एनम। देखो रेट निकालनी है ना आपको,
इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, देखो प्रिंसिपल अपने पास में 40, अमाउंट हो रही है 41, मतलब ऐसा ही मिल रहा है एक का। टाइम कितना अपने पास में 1/4 ईयर। ऐसा ही मिल रहा है, ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। टी कितना है 1/4 है ना, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये देखो 400/40 हो जाएगा ना, मतलब 10%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% गिर जाने पर एक व्यक्ति को इतने का नुकसान होता है, तो वो कुछ है। देखो 11.5% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको मिल रहा है 10%, मतलब 1.5% इंटरेस्ट कम मिल रहा है। 1.5% इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब 15% इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 5 5 0। ये इससे काट ही दो ना, तो फिर तो 5 5 5 हो जाएगी। 15% की वैल्यू हो जाएगी 5 5 5। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5 5/15। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5 5/15 इंटू 100। 15 से काटो, देखो 15 गुना 3 45, 10 बच गया, 15 संती 105, मतलब 3700 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12.5% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसे केवल अवधि के लिए ब्याज के रूप में 5400 रुपये का भुगतान करना था। उसके द्वारा ली गई मूल राशि कितनी थी। 12% इंटरेस्ट रेट पे उसने लिया है रेट। टाइम है अपने पास में 3 साल है, और 54 एज इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड। ऐसा ही कितना पे किया उसने 5400 रुपये, और अपने को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। देखो 12 गुना 3 36% उसने पे किया है, वो बोल रहा है 5400। 18 दूनी 36, 18 गुना 3 54, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो 100% की कितनी हो जाएगी 15,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो 80% बताया उससे कितना इजीली निकाल सकते हो। बाकी अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, पी निकालने के लिए ऐसा इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, इस तरीके से निकालना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 10-12 हो जाती है 2.5 साल में, और 10 67.4 हो जाती है 4 साल में। रेट पूछिए, देखो 10-12 हो रही है 2.5 ईयर में, और 10 67 हो रही है 10 67.2 हो रही है 4 साल में, मतलब 1.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। 1.5 ईयर में ये मिल रहा है 5 55 हो जाएगा ना, 55.2 का इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5 ईयर में। ठीक है, तो यहाँ से देखो, या तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, ये तो कट ही रहा है, मतलब एक एक पॉइंट था, तो आपको बताने के लिए। मतलब 15 ईयर में 552 का, तो एक ईयर में इंटरेस्ट कितने का मिल जाएगा 552/15 ईयर। 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, ऐसे 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, देखो 15×3 = 45, 10 बच गया, तो 15×6 = 90, 90 90 90, 12 बच गया, 15×8 = 120। 1 साल में ब्याज मिल जाएगा 36.8, 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 36.8, तो 4 साल में देखो यहाँ पे कितना ब्याज मिला होगा। 1 साल में 1 ईयर में अपने को 1 ईयर का ऐसा ही मिल गया, कितना हो गया 36.8, तो 4 साल में कितना मिल जाएगा 4 ईयर में 36 गुणा 4 144 प्लस 8 चौक 32 3.2 147.2 मिल जाएगा। 4 साल में ब्याज मिल जाएगा अपने को 147.2। 4 साल में अमाउंट कितनी हो रही है 1067.2, इसमें से 147.2 ब्याज कम कर दो, तो 0 0 2 9 920 रुपये। अपना जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 920 रुपये। प्रिंसिपल अपना 920 रुपये, 1 साल में ब्याज मिल रहा है 36.8 का, तो रेट निकालनी है अपने को। रेट कैसे निकाल लेंगे, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 36.8, नीचे हो जाएगा 92, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 92 से 4 गुना हो रहा है, तो रेट हो जाएगी अपने पास में 4%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने पास में 1012 रुपए, 1012 रुपए अपने को 2.5 साल में हो रहे हैं, मतलब अपने को प्रिंसिपल नहीं दिया, उसने 2.5 साल का दे दिया, 2.5 साल में हो रहे हैं 1012, 4 साल में हो रहे हैं 1067.2, 1.5 साल का डिफरेंस आ गया। 1.5 ईयर का अपने पास में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 55.2, ठीक है। 1.5 साल का तो 1 साल का ब्याज आ गया वो आ गया 36.8, 4 साल का ब्याज आ गया 147.2, 4 साल का ब्याज है उसको प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया, प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया तो अपने पास में प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, 920, 920 अपने पास में प्रिंसिपल आ गया। 1 साल का ब्याज है 36.8, 1 साल का ब्याज है 36.8 और प्रिंसिपल आ गया 920, तो निकाल दिया उससे बस डायरेक्ट 4%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन ने कुछ राशि 9% साधारण ब्याज पे और उतनी ही राशि प्रिंसिपल मतलब सेम है 10% साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए उधार ली। यदि उसका कुल ब्याज ये था तो प्रत्येक मामले में उधार ली गई राशि, देखो 9% पे ली कुछ राशि और मोहन लेंड सम अमाउंट 9% सिंपल इंटरेस्ट और इक्वल अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। यहाँ से 18% ब्याज मिल जाएगा प्रिंसिपल का, यहाँ से 20% ब्याज मिल जाएगा। प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, तो टोटल 38% ब्याज मिल जाएगा। 38% ये बोल रहा है 760 मिल रहा है, तो 38 दूनी 76, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 1% की वैल्यू हो गई 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, simple interest on a certain sum of annual rate interest is 16/25 of the sum if the number of representing rate percent and time year will be equal rate of interest। देखो आपको क्या दे रखा है कि जो प्रिंसिपल है वो तो अपने पास में 25 है, इंटरेस्ट है ऐसा ही है वो हो गया अपने पास में 16 है, ठीक है। टाइम है, रेट है वो अपने को निकालनी है और रेट है वो टाइम के बराबर है, ठीक है। रेट और टाइम दोनों बराबर है और ये अपने को निकालना है। अपने पास में रेट निकालने के लिए क्या था, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। एस आई कितना है 16 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 25 इंटू टाइम। टाइम क्या है, टाइम की जगह टी बराबर आर रख दो, आर पुट कर दो और ये था अपने पास में रेट निकालने का। 25 से काटा तो 4 बार, ये आर इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 से 12.5% हो जाती है, ए मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 1250। प्रिंसिपल पूछा, देखो 2.5% की जो वैल्यू है वो अपने को डायरेक्ट दे रखी है 1250 बस। अगर एक पॉइंट हटा देता हूँ तो ये 12,500 हो जाएगा, मतलब 25% की वैल्यू ये है। 25 से कट्टा 25 पंजू 125, मतलब 1% की वैल्यू हो गई अपने पास में 500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 50,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 1500 रुपए 7.5% पर एनम से एक्सीड हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम सम 8 महीने के लिए 12.5% पर एनम से 32.50 रुपए सम ऑफ मनी। देखो एक तो वो 15 महीने के लिए दे रहा है 7.5% पर एनम से, और एक वो दे रहा है 8 महीने के लिए 12.5% पर एनम से। इस तरीके से दे रहा है। देखो सबसे पहले 15.2% को है ना, 15 महीने के लिए है तो 15 महीने को तो पहले साल में चेंज कर लो, ये तो हो गई साल में चेंज। अब 7.5% है, इसको मैं 15/2 गुणा 1/100 इतना लिख सकता हूँ ना, कि मेरे को ये जो इतना वो हो जाएगा, मेरे को जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल जाएगा। चलो इसमें भी मत चेंज करो, डायरेक्ट 15/2% तो लिख ही सकते हो इसको। 7.7 को 15/2 लिख दो, तो यहाँ से जो टोटल ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 15 15 225/16
24% ब्याज मिल जाएगा फर्स्ट वाले केस से। सेकेंड वाले से देखो 8 महीने है, साल में चेंज कर लिया, और 12.5% को 25/2 लिख दूं, 12.5 को 25/2 लिख दिया, 25 यहाँ से मिल जाएगा 200/24%। ये वाला ब्याज है किससे कितना जाता है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 25/24% की वैल्यू कितनी दे रखी है 3250, मतलब 32.50 थी, नीचे पॉइंट हटा दिया, ठीक है। 25 से काटो तो देखो 25 से काटा तो 25 से कम 25, 25 थी 75 और 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो काट दो अब इसको। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 24 गुणा 13/10। 100% की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 गुणा 13 गुणा 10 कर दो इसको, तो 24 गुणा 13 करेंगे तो 240 + 72, तो 2 7 4 11 को एक और एक कैरी दे देंगे तो, और 10 से मल्टीप्लाई 31 20, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो वापस देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले बोला है कि वो 15 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7.5% पर एनएम से है, एक साल का बोला है उसने पर एनएम, तो 15 महीने को वो साल में चेंज कर लेंगे, साल में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 को मैंने लिख दिया 15/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 225/24, 225/24 आ गया मेरे पास में। एक अपने पास में जो प्रिंसिपल का 225/24% अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड केस में बोला उसने 8 महीने के लिए, और 8 महीने के लिए 12.5% पर एनएम बोला है, तो 8 में 12 का डिवाइड दे दिया, तो मतलब पर एनएम हो गया ना वो 2/3 साल हो गया, ठीक है, 2/3 साल हो गया, ठीक है। अब वो 12.5% है ना, तो उसको 25/2 लिख दिया, ये आ गया 200/24। मैंने काटा भी क्यों नहीं नीचे से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है, 24 बाकी कटने को देखो 4 से कट रहा है ना, 50/6 हो जाता है, लेकिन मैंने काटा नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अपने को सेम ही रखना। अब 24 डिनोमिनेटर है, 25 और 225 और 200 डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 25 का, 25/24 का डिफरेंस, उसने बोला है 32.5 का डिफरेंस है, 32.5 रुपए का डिफरेंस है, यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई और 100% की वैल्यू अपने निकाल दी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास 16,000 रुपए थे, जिसका एक हिस्सा उसने 4% दर पे, बाकी 5% वार्षिक ब्याज दर पे उधार दे दिया। यदि 1 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज 700 रुपए, तो 4% पे कितनी राशि उधार दी। देखो एक हिस्सा उसने दिया है 4% पे, दूसरा दिया उसने 5% पे, और 1 साल के बाद में उसको टोटल मिला है 700 का ब्याज, किस पे 16,000 पे इंटू 100, कितना परसेंटेज मिला है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 70/16% उसको ब्याज मिल गया, 70/16% उसको ब्याज मिल गया, और उसको ब्याज मिल गया 70/16%। अगर मैं सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 16 चौक 64%, 16 पंजी 80% और 70%। तो ये यहाँ से देखो 10 और 6, मतलब 5 और 3, ये किस पे है 4% वाला है ये, और ये है 5% वाला, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4% पे कितनी राशि दी, 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है 16,000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,000, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,000। इसने 4% वाला पूछा है तो 4% वाला हो जाएगा 10,000, 5% पूछता तो 6,000, तो 10,000 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1,500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 4% की दर से बराबर हो। मतलब पहले पार्ट के ऊपर 10% 5 साल 50%, पहले भाग के ऊपर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, एक साल में 10% तो 5 साल में 50%, पहले भाग का 50% ब्याज।
दूसरे भाग का 4 साल 12.5%, एक साल में 12.5%, तो 4 साल में 50%, दूसरे भाग का 50% बराबर हो, मतलब पहला और दूसरा भाग दोनों बराबर बराबर हिस्से में, एक रेशियो एक में ही है। टोटल कितना है? 1500 रुपये है। 1500 रुपये को दो एक एक हिस्से में बांट दो, मतलब आधा आधा कर दो, 750 750 हो जाएगा। चाहे 12.5 वाला पूछे चाहे 10 वाला पूछे, 750 आंसर हो जाएगा। मतलब 12.5% पे कितनी राशि दी गई तो भी 750, और 10% पे दी गई वो भी 750। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन अमाउंट ऑफ 64 to be 83.20 in 2 year and 86 in 4 year, रेट परसेंट पर एनम। देखो 2 साल में हो रही है, 2 साल में 64 रुपए से, अच्छा, प्रिंसिपल अपने पास में है 64, इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है 64, 16 और 17.2 का, 64 16 3 19.2 है, सॉरी 16 और 64 और 16 80 और 3.20 19.20 का मिल रहा है। इंटरेस्ट अपने को ये मिल रहा है। टाइम है अपने पास में 2 साल, तो अपने को निकालनी है रेट। पहले तो रेट निकालो, तो रेट क्या हो जाएगी? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। ये देखो 19.2 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 से तो ये कैंसिल, 64 का 3 गुना ये होता है, 2 से काट दिया 5 बार, तो रेट कितनी हो जाएगी? 15% इंटरेस्ट रेट हो जाएगी अपने पास में। रेट आ गई 15%। अब बोल रहा है कि 86 रुपये है प्रिंसिपल, टाइम है 4 साल, रेट है सेम रेट है 15%। अमाउंट पूछिए अपने को, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा ही निकाल लो। 15 गुना 4 60% हो जाएगा ना, 86 का 60% निकाल दो, तो 86 गुना 6 कर दो, 6 6 36, 3 8 6 48 और 3 51, मतलब 51.6% हो जाएगा। 60%, जो 60% है वो कितना हो जाएगा? 51.6। बाकी देखो 46 का आधा कर दिया 83, ये हो गया 50%, और 1% हो गया 8.6, तो 51.6। ये हो गया अपने पास में 60%। पूछा गया अपने को अमाउंट पूछी है, तो 86 ऐड कर दो इसमें, प्रिंसिपल और ये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 137.6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a person invest money in 3 different schemes, 6 year, 10 year and 12 year, 10%, 12%, 15% of simple interest respectively. At the completion of each scheme he get interest, same interest. The ratio of his investment, देखो 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और रेट 6 साल, 10 साल, 12 साल, 10%, 12% और 15%। यहाँ से उसको ब्याज मिल जाएगा 60%, यहाँ से मिल जाएगा 120 और यहाँ से मिल जाएगा 180। ये इतना उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, किसका? प्रिंसिपल का। अब आपको बोला है कि जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो प्रिंसिपल जो ब्याज है वो सेम है, मतलब ये ABC मान लो, ABC, ठीक है। मतलब A का जो 60% प्रिंसिपल है वो B के 120% ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो A/B का जो रेशियो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। सेम ऐसे बोल रहा है जो B का 120% है वो C के 180% के बराबर है, तो B और C का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो यहाँ से ABC के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो। देखो B यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 और 2, 6 3 2 इनकी क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन डिपॉजिट RS 400 फॉर 2 ईयर, 550 फॉर 4 ईयर एंड 1200 के 6 साल के लिए। ही इन्वेस्ट टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये मिला तो रेट देखो 400 रुपये है 2 साल के लिए, रेट ओवर 100, प्लस में 550 रुपये है 4 साल के लिए, रेट ओवर 100, प्लस 1200 रुपये है
6 साल के लिए रेट ओवर 100। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ब्याज मिल जाएगा उसको 4 दूनी 8 आर का ब्याज मिल जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 2 से 2 बार, 11 दूनी 22 आर का ब्याज मिल जाएगा। यहाँ से उसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 छिके 72, 72 आर का ब्याज मिल जाएगा। और वो बोल रहा है कि उसको टोटल ब्याज मिल रहा है 1020 का। 22 और 8 30, 30 और 72 102 आर। 102 आर की वैल्यू दे रखी है इसने 1020। 102 से 102 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। पूछा गया अपने को फाइंड द इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट। देखो इसने बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने पास में 16 है, ऐसा ही है वो कितना है 1 है, रेट है वो टाइम के बराबर है, और रेट अपने को निकालनी है। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा इंटू 100 अपॉन में, अरे ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। रेट निकालने के लिए ऐसा ही कितना है 1 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल 16, और टी बराबर में क्या है आर है, तो ये आर इस साइड चला जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/16। तो इसको बोल दो 4, और ये हो जाएगा 25, या फिर 10 4 ढाई 5 2। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/2, तो कितना हो जाएगा 2.5%, 2.5%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आई स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर तो 16 है। मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16, 10/4 भी तो 2.5% होता है डायरेक्ट, या फिर काट के कर लो, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने बोरो की 800 रुपये 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे, बी ने बोरो की 910 रुपये 10% रेट पे, कितने साल में उनका डेप्ट है वो इक्वल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी ना, अमाउंट। देखो 800 रुपये उसका प्रिंसिपल है, रेट है 12%, टाइम है अपने को पता नहीं, ओवर 100, ये तो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्लस में 800 रुपये जोड़ दिया, तो ये तो एक ही अमाउंट हो गई, ये तो हो गई एक ही अमाउंट हो गई अपने पास में, ठीक है। और जो बी की अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 910 रुपये, तो उसका प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट रेट है, अरे 10% इंटरेस्ट रेट है, टाइम अपने को पता नहीं, ओवर 100, ये तो उसका ऐसा ही हो गया, प्लस 910 रुपये उसका प्रिंसिपल हो गया, तो ये बी का अमाउंट हो गया। दोनों का अमाउंट कब बराबर हो जाएगा, कर दो बराबर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 800 प्लस 12 96 टी इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल, 910 प्लस 91 टी, ये हो जाएगा इस साइड आगे 5 टी, और ये हो जाएगा 110 टी की वैल्यू आ जाएगी 22 ईयर, 22 साल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट 10% एंड 18% ऑफ द रेस्ट and 18% per annum rate of interest, what would be the annual rate of interest if the interest calculated on whole sum। देखो मान लो कि उसका प्रिंसिपल है 1000 रुपये, 40% है 400, शेष का 50% कितना बच गया 600 बच गया ना। देखो 40% देता है वो 15% पे, यहाँ से 15% पे दे देगा, तो कितना ब्याज, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले एक बार प्रिंसिपल वो देखो 400 रुपये, शेष का 50%, शेष कितना बच गया 400 दे दिया तो 600 बच गया शेष, 600 का 50% कितना हो गया 300, और फिर बचे हुए को शेष भाग को मतलब 300 को ये दे रहा है। अब वो बोल रहा है कि
देखो 400 को देता है वो 40% पर, आपको 15% इंटरेस्ट रेट पे यहाँ से ब्याज मिल जाएगा 60 रुपए का। शेष का 50% 10% यहाँ से 10% पे देता है, तो यहाँ से ब्याज मिल जाएगा 30 का। इसको देता है वो 18% पे, तो 18% पे ब्याज मिल जाएगा 54 रुपए का। टोटल ब्याज कितना मिल गया उसको? 60 और 30 90 और 50 140 और 4 144 का ब्याज मिल गया 1000 पे इंटू 100। ये करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। 14.4% डायरेक्ट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A part of ₹1500 was lent at 10% per annum, rest 7% per annum, टोटल इंटरेस्ट हो गया 3 साल बाद में 396 10%। तो 1500 रुपए का एक ही साथ 10% प्रति वर्ष से 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे दिया गया। 3 साल बाद में कुल ब्याज ये था। देखो 3 साल में 10%, एक साल में 10% है, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 30%। दूसरा है 1 साल में 7% है, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 21%। ये तो 10% वाले हिस्से की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 7% वाले हिस्से की बात। टोटल ब्याज कितना मिला है? 396। कितने पे? 1500 पे इंटू 100 कर दो। तो ये 3 से काटो, इसको काट दो 3 से 5 बार, और 3 से 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 132/5 हो गया। 132 अरे 132/5 हो गया। सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 150। इसको 5 से करोगे तो 21 गुणा 5 105। और ये हो गया अपने पास में 132। यहाँ से तो आ जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा? 32 में से 5 गया तो 27। तो 9 गुणा 3 27 और 9 गुणा तो 18, 3:2 में। अच्छा 10% वाला पूछा है, मतलब 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू होगी अपने पास में 1500, 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपने पास में 300, 3 यूनिट की वैल्यू होगी अपने पास में 900, 2 यूनिट की वैल्यू होगी अपने पास में 600। 10% वाला पूछा है तो 900, 7% वाला पूछेगा तो 600। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये आंशिक रूप से 5% और शेष को 4% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज ये है तो 4% पे। देखो 5%, अच्छा 1 साल की बात कर रहे हैं? नहीं, 5% था, बचे हुए वो 60, 4% से 2560 रुपये कुल वार्षिक ब्याज है। 60,000 रुपये है इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो बस 256/60 कर दो। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा? 44। 44 और 16 60, 60 यूनिट की वैल्यू 60,000, तो ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 44,000। पूछा गया आपको 4% पे, 4% पे कौन सी दी थी? दूसरे वाली, मतलब 44,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली तो 5% पे दी है और ये वाली 4% पे दी है। ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ए सम ऑफ मनी सर्टेन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जाती है 5 साल में, और डिफरेंट रेट से 3 गुना हो जाती है 12 साल में। लोअर इंटरेस्ट रेट कौन सी है? देखो 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 1, अमाउंट हो गई 2, 2 गुनी हो गई ना राशि, तो ऐसा ही मिला है। वो कितना मिला है? 1। टाइम कितना है? 5 साल का। अब देखो, या तो ये देख लो कि 5 साल में अमाउंट 2 गुनी हो रही है, मान लो कि ये मान लो 100 है, अमाउंट हो गई 200, ऐसा ही हो गया 100 रुपये प्रिंसिपल था, अमाउंट 200 हो गई, ब्याज मिल गया 100 का, 100 का ब्याज मिल गया, 100 का ब्याज मिल गया कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में 100 का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 20 का। मतलब रेट कितनी हो जाएगी? 20%। या फिर एक वाले से भी देख सकते थे, ऐसा ही हो गया 1 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल हो गया 1 इंटू टाइम हो गया 5 साल, तो यहाँ से भी 20% था। और अगर अब वाले से देखो कि 100 प्रिंसिपल था, 100 ऐसा ही था, 100
100 और 5, ये भी आ रहा है 20%। ठीक है, यहाँ से देखो तो रेट आ जाएगी अपने पास में 20%। सेकेंड केस की बात करते हैं। ये तो अपने पास था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या है अपने पास में, प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल दे रखा है अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 300 हो गई, इंटरेस्ट मिल गया 200, रेट हो गया 12 साल। ठीक है, तो या तो ऐसे देख लो 200 गुना 100 बट्टे में प्रिंसिपल था 100 इंटू 12 साल। 100 से 100 काट दिया, 2 से 6 बार और 2 से कट गया 100 बार। 1/6 कितना होता है, 16.66% इंटरेस्ट रेट होती है ना। तो 16 से 2/3, कम पूछिए, कम कम काम नहीं है, कम है। कम वार्षिक ब्याज दर क्या है, 16.66%। 16 से 2/3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 50,000 ए मैन हैज 8,000 रुपये को तो वो 5.5% पे दे देता है। ठीक है, और 24,000 को वो दे देता है 6% पे, और बचे हुए को वो दे देता है कि उसको टोटल इंटरेस्ट मिल जाए इतने का। तो रिमेनिंग मनी को किस इंटरेस्ट रेट पे दे, देखो उसके पास में 50,000 रुपये, टोटल कितने हैं 50,000 रुपये, जिसमें से वो 8,000 एक जगह निकालता है, फिर वो 24,000 निकालता है। 8,000 24,000 32,000 निकल गए, तो कितने बच गए 18,000 रुपये उसके पास में बच गए। अब वो जो 8,000 है इसको तो देता है वो 5.5% इंटरेस्ट रेट पे, और कितने साल के लिए देता है वो, एनुअली है, मतलब 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 5.5%, 5.5% कितना ब्याज मिल जाएगा, देखो 5% हो गया 400, 5% हो गया 400, और 1% हो गया 80, तो आधा परसेंट हो गया 40। तो यहाँ से तो मिल जाएगा 540 रुपये का उसको इंटरेस्ट। ठीक है, और 6%, यहाँ से 6%, तो 24 गुणा 6 192, 1,920 रुपये का ब्याज मिल जाएगा उसको यहाँ से। टोटल ब्याज कितना मिल गया 1,900 5 2,460 रुपये का ब्याज मिल गया उसको यहाँ से, 2,460 का। और टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है 3,680, 3,680 का टोटल इंटरेस्ट मिला है, जिसमें से 2,460 का उसको इंटरेस्ट मिल गया। तो कितना बच गया 1,220 का 18,000 रुपये। 1,220 का उसको इंटरेस्ट चाहिए, 18,000 रुपये इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये तो कट नहीं रहा, कुछ तो मिस्टेक हुई है ना। देखो 50,000 रुपये 8.5 5% पे, 5% हो जाएगा 400, 1% हो जाएगा 80, तो आधा परसेंट हो जाएगा 40, तो 540 हो गया। ठीक है, 24,000 6% पे, 6% पे 24,000 देगा तो 24, 24 गुणा 6 144 होता है, 24 गुणा 8 होता है 192, 144 हो गया है ना। 24 गुणा 6 1440 का ब्याज मिल जाएगा यहाँ से। 1400 500 1,980 का ब्याज मिल जाएगा इसको यहाँ से। टोटल इसको चाहिए 3,680 का ब्याज, 1,980 का ब्याज इसको मिल गया, 1,980 का ब्याज इसको मिल गया। टोटल चाहिए 3,600 का, तो 600 कितना हो जाएगा ये, 16 9 7 1,700। 50,000 रुपये 8.5%, ये तो सही है ना। 24 8 32 32 18 50,000 रुपये 6% देता है 1 साल के लिए। 3,680 का कुल ब्याज है, 1400 500 1,980। वापस देखो इसको स्टार्टिंग से है ना। अरे 440 का ही तो मिलेगा यहाँ से, तब भी मैं देखो कट क्यों नहीं रहा है। 1,800 और 10%, ऑप्शन सी। देखो वापस देखो इस क्वेश्चन को एक बार। देखो है ना, सॉरी उसके लिए। देखो 50,000 रुपये था,
एक दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 8,000, 24,000, 24 और 8 32 और 18,000। इस पे वो 5.5% का इंटरेस्ट दे देगा। 5.5% मतलब 5% हो जाएगा 400, और आधा परसेंट हो जाएगा 40। तो 440 का ब्याज तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 6% का, मतलब 144, मतलब 1440। 1440 और 440 1880 का ब्याज मिल गया उसको। टोटल इंटरेस्ट चाहिए 3680 का, 1880 का ब्याज उसको मिल गया। ब्याज कितने का और चाहिए? 1800 का। 1800 का ब्याज चाहिए 18,000 पे। कितना हो गया? 10% हो रहा है, 10% हो रहा है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the simple interest on a sum of money 1/4 of the principal and the number of year is equal to rate % per annum। रेट है वो टाइम के बराबर है, रेट आपको निकालनी है। जो एस आई है वो 1 है, प्रिंसिपल है वो 4 है। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? एस आई इंटू 100 ओवर में पी इंटू टी। एस आई आपका 1 हो गया इंटू 100, प्रिंसिपल आपका 4 हो गया, और टाइम में वो रेट हो गया, और रेट के बराबर में तो ये इस साइड कर दो, या तो डायरेक्ट आर स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 10 और या फिर 25 कर दो ना इसको सीधा ही, 5 हो जाएगा। 4 से 25 बार आर की वैल्यू आ जाएगी 5%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर, इट हैड बीन पुट फॉर 3% हायर रेट पे 72 रुपए का ज्यादा ब्याज मिलता। देखो 2 साल के लिए 3% अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखते तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता? 6% मिल जाता ना। लेकिन ये 6% नहीं बोल के ये बोल रहा है 72 रुपए का, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लेंड ₹500 टू बी फॉर 2 ईयर एंड 3,000 रुपये 4 को, सी को दिए 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, सेम इंटरेस्ट रेट, रिसीव 2200 रुपये दोनों से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो रेट निकालनी है आपको ना। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 साल के लिए और सी को 4,000 रुपये दिए सेम इंटरेस्ट रेट पे। देखो इंटरेस्ट रेट सेम है ना, तो देखो 5,000 रुपये 2 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पे इंटू 100। ये ब्याज तो मिल गया है बी से। 3,000 रुपये 4 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट पे और 100, ये ब्याज मिल गया सी से, और दोनों से ब्याज मिलके हो गए 2200 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 30 चौक 120 आर, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये हो गया 100 आर बराबर 2200, ये हो गया 220 आर बराबर में हो जाएगा 2200। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10%। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में ए सम ऑफ मनी डबल हो जाएगी 6.5% पर एनम के रेट से। देखो प्रिंसिपल अपने पास में 100, ठीक है, अमाउंट हो रही है वो हो रही है अपने पास में 200। ऐसा ही मिल जाएगा, वो मिल जाएगा अपने को 100 का। रेट अपने को निकालनी है, नहीं टाइम निकालना है। रेट दे रखी है, रेट अपने को दे रखी है 671/4%, और टाइम अपने को निकालना है। देखो सबसे इसका पहले तो ये देखो कि एक साल में 671/4% मिल रही है। एक साल में इतनी मिल रही है, मान लो एक साल में 10% मिलती तो कब दोगुनी हो जाती? दोगुनी होने के लिए क्या करते? एक साल में 10%, अगले 10 साल में 100% हो जाती। अगर 20% होती रेट तो 20% की फ्रैक्शन 20% होती, 20% है एक साल में 20%, अगले साल में फिर से 20%, अगले साल में फिर से 20%, अगले साल में 20%, अगले साल में 20%, टोटल कितनी मिल जाती है अपने को? इस तरीके से 100% मिल जाती है। मतलब 5 साल में अगर जो रेट है वो 50% एक साल की होती तो 2 साल में अपना वो हो जाता। अगर रेट 40% होती तो 2.5 साल में अपना प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता। यही होता ना। अब 6 से 1/4 है, 6 से 1/4 कितना हो गया? 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना। मतलब अपना जो प्रिंसिपल है वो एक साल में 1/16 बढ़ रहा है, तो 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 इस तरीके से बढ़ता बढ़ता 16 साल में वो पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले साल 6.25 पड़ा, अगले साल फिर से 6.25 6.25 6.25 के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 100 में 16 टुकड़े हो जाएंगे, तो 16 साल में हो जाएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा देख लो, या तो एस आई इंटू 100
4 में हो जाएगा P इंटू टी, 6 चौक 24, एक 25, 25/4 भी तो लिख सकते हो इसको, 6 चौक 24 और 25/4, तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, 4 चौक 16%। इस तरीके से भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो 30 क्वेश्चन है टोटल एसआई में है ना, 60 क्वेश्चन दे रखे हैं और अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एसआई का पार्ट 1 है, जो अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और अगर आपको नीड होगी तो जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 वो भी अपलोड कर दूंगा मैं बना के वीडियो उसका भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अब आपके लाइक, शेयर एंड व्यू पे डिपेंड है कि आपको आगे की इस सीरीज के आगे की और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये और बताना कि आज जिस तरीके से बताया ना कि पहले चैप्टर का कंसेप्ट बता दिया उसके बाद में पूरा वो चैप्टर बताया, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो बताना, फिर सारे वीडियो में ऐसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।